नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, हर किसी के मन में यही सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक कैबिनेट की बैठक बुला लेते हैं बिना किसी एजेंडा बताए, और उधर दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य यहां दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये खबर अब आम हो चली है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट छाया हुआ है। यह खबर इसलिए भी चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। तो आज चर्चा इसी को लेकर करने जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब जाने वाली है, उसको लेकर क्या दिल्ली में कोई रणनीति तैयार हो रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य काफी लंबे समय से कैबिनेट की किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे। उधर यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर है। और उधर यहां तैयारी इस बात की बताई जा रही है, आम चर्चा इस बात को लेकर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ। ये खबर पहले भी चलाई गई कि जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, कि चुनाव के बाद ये कहा गया था, अरविंद केजरीवाल ने भी मंच से कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है वो ठिकाने लगा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। और अब जब चुनाव में बीजेपी को हार मिली, मन मुताबिक जो है वो सीटें ना मिलने के बाद ये तकरार अब इतनी बढ़ गई है कि हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की एक साजिश दिल्ली में रची जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का वो चेहरा बनकर सामने आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनका नाम लिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम नहीं रहेंगे तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम बनने लायक नेता है। तो इस छवि से बीजेपी के जो पुराने नेता है, जो पुरान बीजेपी में फिलहाल की स्थिति में कर्ता धर्ता की भूमिका में है, चाणक्य जिनको कहा जाता है, उनको शायद ये बात हजम नहीं हो रही है। और अब इसीलिए अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर या उनके कामकाज को लेकर खुश नहीं। अब अचानक जो बैठक बुलाई गई कैबिनेट की, इस बैठक में तमाम चर्चाएं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर होगी। लेकिन ये जो सारी सियासी हलचल आखिर अब इस वक्त जो चर्चाओं में है, वो सबसे ज्यादा सिर्फ यहाँ सरकार के अंदर संकट को लेकर सुनाई जा रही है। क्योंकि उपचुनाव में चर्चा सियासत इस बात को लेकर होनी थी कि अब किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सत्ता के लोग किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि अब 10 सीटों पर संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है कि कैसे जो है इनको जीत में बदला जाए। पिछले चुनाव में ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 5 सीटें विपक्ष के पास। अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो अब उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि अधिकतर सीटों पर कैसे बीजेपी जीत में इसको बदल सके। और यह सीएम योगी आदित्यनाथ की साख पर भी सवाल आ रहा है। यहां आपसी तकरार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव में यहां 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है एक बदलाव करने के लिए एक मौका मिल जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व के पास एक मौका मिल जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए साख का भी सवाल है। अब ये बैठक और उधर केशव प्रसाद मौर्य की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात, ये 2 खबरें सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इनको लेकर थोड़ा समझने की जरूरत है कि आखिर जो सियासत है, इस सियासत के पीछे की पूरी कहानी क्या है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति गरमाई, ये सब ने देखा। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, ये सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियों जो है वो अब तेज कर दी, क्योंकि उनको इस उपचुनाव में जीत दर्ज कराकर दिखानी है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब दिखने लगा है।
योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई, जहां सीएम योगी ने मंत्रियों से चुनाव की तैयारियों के संबंध में फीडबैक लेने के लिए इस बैठक को बताया जा रहा है कि बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और इस बैठक में सीएम मंत्रियों के फीडबैक लेने के लिए यहां पर रणनीति पर चर्चा करने की बात सामने आ रही है। इस बैठक से पहले 30 जून को हुई बैठक में योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। 15 मंत्रियों की एक टीम बनाई थी। मुख्यमंत्री ने 15 मंत्रियों को बुलाकर 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर एक टीम बनाई थी। इसमें दो मंत्री जो है सभी 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और जमीनी हालात की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देने के निर्देश दिए गए थे। आपको याद होगा कि 5 सीटें यहां पर विपक्ष के पास थी और 5 सीटें यहां एनडीए के पास। अब ऐसे में जो बात सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की साजिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का परिणाम यहां सबने देख लिया और सीधा टारगेट बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टिकट वितरण में भाजपा के नेतृत्व में उनकी दी गई उम्मीदवारों की लिस्ट पर गौर तक नहीं किया गया था। यह ऐसा कोई आरोप नहीं है जो अपनी तरफ से हम जोड़ रहे हैं, बल्कि इस बात की बाकायदा चर्चा तमाम जगह पर सुनाई दी और उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे का काम अमित शाह ने अपने हिसाब से किया, जिसमें पीएम मोदी की सहमति तो होगी ही, लेकिन सीएम योगी उनके इस रवैये से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि कहां से किस उम्मीदवार को जीत आसानी से मिल सकती है। लेकिन अब हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की कोशिश इस प्रकार से की जा रही है जिसमें कि उस पर आसानी से दबाव बना जा सके और वो कमजोर हो सके, और ये दबाव भाजपा के नेताओं से ज़्यादा सहयोगी दलों और पार्टी के योगी विरोधी नेताओं के जरिए बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों और कुछ विधायकों को एकाएक मुख्यमंत्री योगी में कमियां क्यों नजर आने लगी है। वे तो टॉप 5 के स्टार प्रचारकों में शामिल हिंदू ब्रांड नेता थे। क्या माना जाए ये लोकप्रियता ही उनके लिए खतरा सिद्ध हो रही है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम बड़े चर्चाओं में रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़े चेहरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मुसीबत उनके सामने बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सियासी गलियारों में इस वक्त उत्तर प्रदेश की यही चल रहा है कि अभी यहां सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर जीत कैसे मिले ये समझना होगा, और अगर नहीं ऐसा होता है तो सीएम की कुर्सी को भी संकट आ सकता है। और इसके लिए यहां अब तमाम कवायद, तमाम चर्चाएं, तमाम खबरें जो है अब सामने आ रही है। आगे इसमें क्या होता है वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।